हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों। इतिहास में दोस्तों हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ये दोनों छोड़ के दोस्तों अगला कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम 8वां टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों, और ये अगला टॉपिक हम लोग का है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों इसका थ्योरी हम एक चैप्टर क्लास में कर किए हुए हैं, और उसके 1 से 50 तक क्वेश्चन दोस्तों कल हम लोग का खत्म हो चुका है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगले 50 से फिर 100 तक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस सेट में भी करेंगे दोस्तों, और देखते खत्म होता है या नहीं। जो बच जाएगा क्वेश्चन दोस्तों वो कल के सेशन में करके हम दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। जो अभी तक नहीं देखें दोस्तों वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो को। और करंट अफेयर्स का दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों मेरे चैनल पे आता है दोस्तों, दोनों आप देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए इसको। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग 1 से 53 तक क्वेश्चन कर चुके थे। तक हो गया था दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 54 से। देखिए दोस्तों 54 में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन को दोस्तों इसमें जो है कौन सा सही है दोस्तों। देखिए कथन ये बोल रहा है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। और इसका दोस्तों कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ऑप्शन दोस्तों इसका देखिए बी नंबर सही होगा दोस्तों। बी सही है दोस्तों, दोनों सही है, मगर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, तो स्वामी दयानंद ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। देखिए बोल रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो कौन थे दोस्तों, तो स्वामी दयानंद थे दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। देखिए सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो देखिए दोस्तों इसमें है दोस्तों सबसे पहले इसमें एक तुलसीदास हुए, तब फिर राजा राममोहन राय का काल, तब फिर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का, फिर स्वामी विवेकानंद का। देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन में देखिए तुलसीदास का काल 16वीं शती ईस्वी में, राजा राममोहन राय 1772 ईस्वी में दोस्तों, 1772 से 1833 ईस्वी, और दयानंद सरस्वती दोस्तों 1824 से 1883 ईस्वी तक थे, तथा विवेकानंद का दोस्तों 1863 से 1902 ईस्वी तक कार्यकाल था दोस्तों। आगे दोस्तों, प्रार्थना समाज संस्था के संपादक कौन थे। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे दोस्तों। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में किसने की थी दोस्तों, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61 में,
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में थे एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे संचालक थे। अगला है 62 में वेद समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। वे ब्रह्म समाज के पूर्वी अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? किसने? तो ये क्या था दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले। देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने की। आगे है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले था। अगला है, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था तो किसने चलाया था? तो ज्योतिबाराव फुले ने। ज्योतिबाराव फुले ने सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। ज्योतिबाराव फुले ने चलाया था। ज्योतिबाराव फुले ने चलाया था। आगे है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई दोस्तों? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। महात्मा ज्योति फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई दोस्तों। आगे दोस्तों, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का पिछड़े वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। देखिए, पिछड़े वर्ग का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया दोस्तों क्या चीज़ को? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। आगे है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। आगे है, अगला क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो रमाकांत देव। रमाकांत देव। देखिए दोस्तों, राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब थे। देखिए, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम, तो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी।
राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है दोस्तों? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1827 से 92 ईस्वी लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थन के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए। आगे दोस्तों, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। आगे दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रेमेरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। B.M. मलावाड़ी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालावाड़ी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावाड़ी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे है, उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे है। देखिए दोस्तों, आगे है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले सुमेलित है दोस्तों। सर्वेंट ऑफ इंडिया जी.के. गोखले, इसकी स्थापना प्रवर्तक कौन थे? जी.के. गोखले, सही है। सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी, ये भी सुमेलित है। सेवा समिति H.N. कुंजरू, ये भी सुमेलित है, मगर सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये गलत है दोस्तों, यही गलत है। देखिए दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा दोस्तों, और चंदावर के पहले अध्यक्ष द्वारा सेवा समिति एवं 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर, मंडारकर
आदि द्वारा। ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरे सालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 81। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है ये विचार करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? आर्य समाज की स्थापना 1835 में भी गलत है दोस्तों। ये 1875 में हुई थी। सॉरी दोस्तों, 1875 में हुई थी। 2 में दोस्तों, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आत्म प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी गलत है दोस्तों। 3 में है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। यह सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3, 4। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में नहीं बल्कि 1875 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? विनोबा भावे ने। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें 1 और 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। एक में धार्मिक असुविधा कानून 1856 में पारित हुआ। 3 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये 1-3 लागू हुआ। सती निषेध रेगुलेशन, ये नहीं हुआ। राज हड़पने का सिद्धांत, ये भी 1856 में पारित नहीं हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदू से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह को कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में ही प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी पारित हुआ। 1856 ईस्वी में पारित हुआ। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे का नाम दोस्तों पश्चिम भारत का दोस्तों स्त्री शिक्षा का आता है दोस्तों, और आता है विधवा पुनर्विवाह का। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का नाम आता है दोस्तों। देखिए, डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कर्नाटक के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। भगवंतो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला
विश्वविद्यालय की स्थापना की। 86 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? दोस्तों ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर देखिए, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, गलत है दोस्तों, ये समर्थक नहीं। एक में है दोस्तों, सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, ये सही है। बी में है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ये सही है। सी में दोस्तों, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सी सही है। अगला है दोस्तों, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में संदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। अगला है दोस्तों, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? दोस्तों गुलामी को। देखिए, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो गुलामी को दोस्तों। अगला देखिए, लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को अतिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकार किए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 89 में निम्नलिखित में से किसने 1872 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों किसने? तो दोस्तों ये केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों। देखिए, केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में किया गया था। अगला है 91 में, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है दोस्तों? तो 14 वर्ष। अगला है 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक बी.एम. मालावाड़ी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, आगे है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। कौन थे दोस्तों? उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है दोस्तों? किसके विषय में है? देखिए दोस्तों, बोल रहा है उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है दोस्तों? किसके विषय में है? तो ये है दोस्तों आपको बी.एम. मालावाड़ी के विषय में दोस्तों।
देखिए बहराम जी मनावारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? देखिए लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष। देखिए दोस्तों, वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही उसे शारदा अधिनियम शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारदा एक्ट संबंधित है, किस चीज से संबंधित है दोस्तों? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित। बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर में दोस्तों हो जाएगा अब शारदा एक्ट संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है दोस्तों? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित। बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो मैडम एसपी ब्लावोटस्की ने की थी। मैडम एसपी ब्लावोटस्की ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते दोस्तों हम लोग। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावोटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल एल्कॉर्ट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी दोस्तों, सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट के कारण मुख्यतः थी। देखिए दोस्तों 1879 ईस्वी में कर्नल एल्कॉट एवं मैडम ब्लावोटस्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। अगला दोस्तों 97 में निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए डी सुमेलित नहीं है। महादेव गोविंद रनाडे सुमेलित नहीं है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित ये है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से ये भी है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से ये भी सुमेलित है दोस्तों। देखिए राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट संबंधित थे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट को सेकंड से दोस्तों हम लोग को मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका जो सही है दोस्तों, देखिए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गोविंद रनाडे एमजी रनाडे दोस्तों संबंधित थे। और ब्रह्म समाज कौन थे दोस्तों? ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संपादक कौन थे दोस्तों? ब्रह्म समाज के दोस्तों प्रार्थना समाज के थे गोविंद रनाडे, और ब्रह्म समाज के थे राजा राममोहन राय, आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद दोस्तों थे। देखिए 99 में है दोस्तों,
थियोस मतलब कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन का रामकृष्ण परमहंस नहीं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट, ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती दोस्तों। अगला क्वेश्चन 100 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, प्रार्थना समाज के दोस्तों आत्माराम पांडुरंग थे। आत्मीय सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म सभा नहीं सॉरी, आत्मीय सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे। राधा स्वामी सत्संग के तुलसीराम थे। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स सोल्यूशन है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें R.C. भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हुए। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों 15-20 क्वेश्चन बचा हुआ, वो हम दोस्तों कल के सेशन में इसको करके कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। और हमारा कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, वो कल ख़त्म कर लेंगे दोस्तों इसको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।